हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र और यूपी बोर्ड, इसमें देखिए आप लोग जानेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि आघात पहुंचाकर या चोट पहुंचाकर उपचार करना, मतलब इलाज करना। जैसा कि पूंजीवादी विचारधारा के माध्यम से साम्यवादी विचारधारा पर जो प्रहार हुआ या जो सुविधा दी गई, उसी को जो है शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर के लिए एक विशेष मॉडल तैयार किया गया और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें राज्य की जो प्रॉपर्टी थी, संपदा थी, उसका निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व या अधिकार के ढांचे को अपनाया गया। पूंजीकरण पद्धति से कृषि और मुक्त व्यापार को पूरी तरह से इसमें अपनाना था, जो कि साम्यवादी व्यवस्था पर धीरे धीरे किया जाना चाहिए। लेकिन एकदम से जब सभी प्रकार के बदलाव को जो है लोगों पर लाद दिया गया, तो इससे जो है साम्यवादी व्यवस्था को बहुत आघात या चोट पहुंचा। तो इस तरह से ये जो मतलब एक साथ सारा प्रोसेस कर दिया गया था साम्यवादी व्यवस्था पर, वो एक तरह से आघात ही था, चोट ही था। तो इसीलिए कहा गया कि आघात पहुंचा करके उपचार करना। इसके बाद देखिए परिणाम में अगर हम देखें तो हर एक व्यवस्था, सुविधा, पद्धति का कुछ न कुछ नतीजा निकलता है, परिणाम निकलता है। तो यहाँ जो पश्चिमी देशों के माध्यम से जो है पूर्वी देशों पर या जो है सोवियत संघ के साथ जो व्यवस्था ये अपनाई गई थी, जो है शॉक थेरेपी की जो प्रणाली थी, इसका परिणाम यानी नतीजा क्या निकला। तो इसमें देखिए सबसे पहले है वर्गीय या आर्थिक भिन्नता, यानी कि वर्ग या आर्थिक स्थिति से लोगों में किस तरह से फर्क आया। जैसे कि देखिए खेती और जो है या एक तरह से खेतों और उद्योगों के निजीकरण से आर्थिक विषमताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गईं और नई आर्थिक व्यवस्था ने रूस को अमीरों और गरीबों के बीच बांट दिया। भारत और अन्य दूसरे देशों की तरह रूस में इतना बड़ा मध्यम वर्ग अभी नहीं था जो वहाँ की वो राजनीति को प्रभावित कर सके। तो इस निजीकरण की व्यवस्था से जो पूंजीवाद से संबंधित थे वो अमीर होते चले गए और एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ गरीबी की जो है एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद देखिए सामाजिक सुरक्षा का विखंडन, या कह लीजिए कि सामाजिक सुरक्षा का टूट जाना, बिखर जाना। तो सोवियत संघ पहला देश, ऐसा देश था जो अपने यहाँ के नागरिकों को काम का अधिकार यानी कि राइट्स टू वर्क जिसने दिया था। नागरिकों को बुढ़ापे और बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता पाने का अधिकार था। गरीबों को निःशुल्क या मुफ्त में जो है उनके इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध थी। लेकिन सामाजिक सुरक्षा का यह घेरा टूट चुका था निजीकरण के कारण, इसलिए गरीबी बेहद बढ़ गई और स्वास्थ्य सेवाएं एकदम समझ लीजिए खत्म या ठप हो गई थी। जिनके पास धन था उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं और सबसे जो खराब स्थिति थी वो निर्धनों की थी। अब देखिए शॉक थेरेपी का अगला जो ये परिणाम है, नतीजा है कि इस थेरेपी से जो प्रभाव पड़ा तो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। रूस का राज्य नियंत्रित जो औद्योगिक ढांचा था, क्योंकि जो है प्राकृतिक संपदा से जो है भरपूर था रूस, और उसका जो रूस का औद्योगिक ढांचा था वो पूरी तरह से कमजोर हो गया, जिससे अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई और 90% उद्योग जो थे वो निजी हाथों में या कंपनियों को बेच दिए गए। और इस तरह से देखिए सामूहिक जो कृषि फार्म थे उनको निजी फार्म में बदला गया और सरकारी जो कल कारखाने थे उनको भी निजी क्षेत्र में लाया गया। और इस तरह से कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए बोरिस एल्त्सिन का कार्यकाल बहुत ही संकटपूर्ण काल बना रहा। राष्ट्रपति एल्त्सिन और अन्य जो उच्च अधिकारी थे या उनके जो सगे संबंधी थे, उन्होंने सरकारी कल कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के भाव यानी कि सस्ते दाम पर खरीद लिया और इस तरह से जो कल कारखाने थे इनकी बिक्री कीमतें जो हैं बहुत कम थी। इसीलिए इसे इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल का नाम दिया गया।
क्योंकि जो है सस्ते दामों पर जो संपत्ति थी वो उसकी जो है उसको बेचा गया, इसीलिए इसको जो है इतिहास में एक गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए है चौथा जो परिणाम है, रूसी मुद्रा में गिरावट या रूसी मुद्रा में कमी आना। तो इसमें देखिए रूस में ऐसे लोगों की कमी थी जो निजी कंपनियों को बेहतर तरीके से चला सके और उनके पास उस तरह की कोई प्रबंधकीय निपुणता नहीं थी, जिस कारण नतीजा ये निकला कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि रूसी मुद्रा रूबल का मूल्य काफ़ी नीचे आ गया और 1992 से लेकर के सन 2000 तक रूस पर 160 अरब डॉलर का विदेशी खर्च चढ़ गया। राष्ट्रपति एल्त्सिन बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे पर अर्थव्यवस्था सुधरी नहीं। पुराना कृषि और औद्योगिक ढांचा टूट चुका था पर उसके स्थान पर एक नई व्यवस्था प्रकट नहीं हुई। मजदूरों, डॉक्टरों और सरकारी कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह या वेतन न मिलने के कारण प्रदर्शन जो है इन लोगों का जारी हो गया। अब देखिए मुद्रास्फीति उसको कहते हैं कि जब मूल्य बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए परंतु उसकी पूर्ति ना हो, तो वो परिस्थिति मुद्रास्फीति की होती है। और इस तरह से जो है रूस की ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो ये जो है शाक थेरेपी के बारे में आपने जाना कि शाक थेरेपी है क्या, किसके द्वारा किस पर अपनाई गई, प्रयोग किया गया और इसका परिणाम क्या निकला। तो इस वीडियो में बस आपके लिए इतना ही। थैंक यू।